पहले देखते हैं कि सेबी के अफसर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और सेबी का क्या जवाब है, क्योंकि यह घटना साधारण नहीं है। मोदी राज में आंदोलन करने पर किसानों का जिस तरह दमन हुआ, यह देखने के बाद भी मुंबई में सेबी के अधिकारी मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। सेबी भारत की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण संस्था है। यह वही कर्मचारी हैं जिन्होंने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। सेबी ने उस पत्र का जवाब देते हुए कहा है कि कुछ ही कर्मचारी हैं जिन्हें बाहर के तत्व भड़का रहे हैं, लेकिन उसके इस जवाब के बाद 5 सितंबर को मुंबई में सेबी के मुख्यालय के बाहर ये कर्मचारी बाहर निकले और अपना विरोध जताया। सेबी के जवाब का भी राष्ट्रगान भी गाया। मुख्यालय के बाहर मीडिया का कैमरा दिखाई दे रहा है। माधवी बुझ पर इतने आरोप लगे, मीडिया ने क्या यहां से लाइव किया होगा? लेकिन जब से यह खबर आई है कि सेबी का नेतृत्व कर्मचारियों पर चीखता चिल्लाता है, तब से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर भी कहा कि 500 कर्मचारियों ने शिकायत की है। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहरी तत्व कैसे भड़का सकते हैं? जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कर्मचारी यहां अनुशासन के दायरे में मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर किसी के बहकावे में आकर प्रदर्शन करने वाले होते तो कैंपस से बाहर सड़क पर आ गए होते, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे होते। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा है कि 500 अधिकारियों ने पत्र लिखा है। यह कोई छोटे अफसर नहीं, सेबी कोई मामूली संस्था नहीं कि किसी ने बाहर से अफसरों को भड़का दिया। अगर ऐसा है तो क्या उन्हें अफसर होना भी चाहिए? क्या सेबी अपने ही अफसरों को अपमानित नहीं कर रही? सेबी कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, इसका होना, इसका पारदर्शी तरीके से काम करना सभी के लिए जरूरी है, ताकि आप जो पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं उससे कोई धोखाधड़ी ना कर सके। भारत में 16 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते हैं, यानी कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। मार्च 2020 में डीमैट खातों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख थी, मात्र 4 साल में 16 करोड़ हो गई। जाहिर है करोड़ों लोग, नए लोग बाजार में आए। जुलाई 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंड में कुल फोलियो संख्या 19 करोड़ से ज्यादा हो गई है। बाजार में इनका हित सुरक्षित रहे, यह देखना सेबी का ही काम है। लेकिन सेबी के भीतर इतनी गड़बड़ी होने लग जाए तो उसे कौन देखेगा? सेबी ऐसी संस्था है जो यह देखती है कि कंपनियां आपके साथ हेरा फेरी ना करें, झूठ बोलकर शेयर ना बेचें और शॉर्ट सेलिंग ना करें। धंधे में फेयर प्रैक्टिस के सिद्धांत पर चलें। सेबी के जूनियर अफसर वित्त मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं कि उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर चिल्लाया जाता है, वे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, टेंशन धर लिया है। मतलब है कि विश्व गुरु भारत में कोई तो है जो सबको गुरु बना रहा है। सेबी ने जवाब दिया है कि यह ईमेल अज्ञात पते से भेजा गया और अफसरों और संगठनों ने खुद इसकी निंदा की है और इस बाबत मानव संसाधन विभाग HR डिपार्टमेंट को ईमेल्स भी भेज दिया गया है। मैनेज किया जा रहा है लगता है, या क्या बात है? जब जांच होगी तभी पता चलेगा। यहां तो सेबी की सफाई को ही अंतिम मान लिया जाता है। सवाल है कि सेबी के नेतृत्व में चिल्लाने वाला कौन है? क्यों कर्मचारियों को अपमानित किया जा रहा है? अधिकारियों पर चिल्लाने की जरूरत दो ही स्थिति में पड़ सकती है। या तो अधिकारी बार बार काम में गलती करते हो जिसकी संभावना कम लगती है, या फिर अधिकारियों से बार बार गलत काम कराने के लिए कहा जाता हो जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 4 सितंबर को इकोनॉमिक टाइम्स की रीना जकारिया की रिपोर्ट से पहली बार यह बात सामने आती है कि सेबी के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पत्र में सेबी के कर्मचारियों ने वित्त मंत्री को लिखा कि बैठकों में चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना आम बात हो गई है। नेतृत्व के लोग उन्हें अपशब्द कहते हैं, चिल्लाते हैं। उच्चतम स्तर पर बैठे लोग लापरवाही से गैर पेशेवर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उच्चतम ग्रेड के अधिकारियों समेत कई कर्मचारी चुपचाप भुगत रहे हैं क्योंकि ऊपर बैठे लोगों की बदला लेने की प्रवृत्ति के कारण सब डरे हुए हैं। पिछले 2-3 वर्षों में सेबी में डर मुख्य शक्ति बन गया है, माहौल दमनकारी हो गया है।
कर्मचारियों पर चिल्लाना बंद होना चाहिए। रीना जकारिया ने ईटी की तरफ से वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा, जवाब नहीं मिला। इस पत्र का शीर्षक देखकर ही ट्रेड यूनियन की भाषा जाहिर होती है। शीर्षक है सेबी अधिकारियों की शिकायतें, सम्मान का आह्वान। कहा गया है कि बुच की नेतृत्व टीम कठोर और गैर पेशेवर भाषा का प्रयोग करती है, मिनट दर मिनट गतिविधि पर नजर रखती है और अवास्तविक टारगेट थोपे जाते हैं। अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने की बात लिखी है और कहा है कि इससे काम और जीवन के बीच संतुलन बिगड़ गया है। सेबी प्रबंधन ने उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं की, इसलिए वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। सेबी के इतिहास में शायद पहली बार है कि उसके अधिकारियों ने खराब और गैर दोस्ताना बर्ताव को लेकर शिकायत की है, चिंता जताई है। ईटी के अनुसार, इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार सेबी ने कहा है कि बदलाव कर दिए गए हैं। अगर ऐसा होता तो कर्मचारी 5 सितंबर के दिन मौन प्रदर्शन क्यों करते? सेबी तक तो ठीक है, अगर इससे प्रेरित होकर बैंकों के कर्मचारी पत्र लिखने लग जाएं तो भूचाल आ जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड बैंक के उन कर्मचारियों से भी बात कर लीजिए, उनकी पीड़ा का पता चलेगा। मगर जब तक वे खुद ऑन रिकॉर्ड आकर नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। मनी लाइफ की सुचेता दलाल ने लिखा है कि यह बात तो 1 महीना पुरानी है, लेकिन सेबी के अधिकारी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मगर अब अच्छा लग रहा है कि वे जागने लगे हैं। अधिकारियों को पहले ही बोलना चाहिए था, लेकिन अच्छा है 500 अधिकारी कर्मचारियों ने इस पर साइन किए हैं। 5 सितंबर को सुचेता दलाल ने ट्वीट किया है कि सेबी ने जवाब दिया और इसके कर्मचारी कह रहे हैं यह झूठ का पुलिंदा है, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या तब भी मीडिया नहीं जागेगा? सेबी ने ईटी की रिपोर्ट का खंडन नहीं किया, बल्कि एक तरह से माना है। जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कहा गया है कि स्टाफ के मकान किराया भत्ता, एचआरए से जुड़े मुद्दे बाहरी तत्वों द्वारा बहकाए हुए और सेबी और उसके नेतृत्व की विश्वसनीयता को निशाना बनाते हैं। कमाल की बात है, बहुत सुंदर पंक्ति है। बाहर के लोग बहकाकर 500 कर्मचारियों से साइन करा ले जा रहे हैं। पत्र में लिखा है कि चिल्लाया जाता है, अभद्र तरीके से बात की जाती है और सेबी की तरफ से जवाब आता है कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई की जा चुकी है। यह सेबी का मुख्यालय है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मुंबई में है। यहीं पर जूनियर अफसर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके जवाब में सेबी ने कहा है कि अधिकारी अपना भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सेबी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू कर रही थी। कर्मचारी की मांग है कि इसमें सुधार किया जाए, लेकिन जैसे ही मीडिया में रिपोर्टिंग होने लगी कि ये लोग भत्ते की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तब से कर्मचारियों के एक समूह ने नैरेटिव बदल दी और मुद्दे को कामकाज की परिस्थितियों की ओर मोड़ दिया ताकि वे अधिक लाभ लेने के लिए ज्यादा बार्गेनिंग पावर हासिल कर सकें। सेबी के जवाब में चतुराई नजर आती है कि कर्मचारियों ने नैरेटिव को बदलने के लिए कामकाज के तरीके से जोड़ दिया। यह ठीक वही दलील है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कहा गया भारत पर हमला हो रहा है। अब सेबी के कर्मचारी शिकायत कर रहे हैं तो एक तरह से बताया जा रहा है कि उनके संस्थान को बाहरी तत्व बदनाम कर रहे हैं। सेबी ने अपने जवाब में लिखा है, जूनियर अफसरों को बाहर से मैसेज भेजा जा रहा है, गो टू मीडिया, गो टू मिनिस्ट्री, गो टू बोर्ड। सेबी को लेकर सवाल बढ़ते जा रहे थे। मिंट अखबार में वरुण सूद की रिपोर्ट के बाद सेबी की चीफ माधवी बुच के बारे में संदेह और गहरा होता है। वरुण ने दिखाया है कि जब वे आईसीआईसीआई में काम कर रही थीं, उसी समय सिंगापुर के एक इक्विटी फर्म में भी काम कर रही थीं। प्रमाण के साथ यह दिखाया है मिंट ने और सवाल पूछा है कि कोई भी एक साथ 2 कंपनियों में कैसे काम कर सकता है। इसी 2 सितंबर को माधवी बुच ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि अक्टूबर 2013 तक आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी थी। 2017 में जब माधवी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनाई गईं, तब प्रेस रिलीज में यही बताया गया कि वे पैसिफिक कैपिटल फर्म के सिंगापुर ऑफिस की प्रमुख रहीं। मिंट की रिपोर्ट में एक सवाल पूछा गया है कि एक ही समय पर 2 वित्तीय सेवा कंपनियों में कैसे काम कर सकती हैं। मिंट की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसे में सरकार को अब तीनों से जवाब पूछना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक से, ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल से और माधवी बुच से। पूछना चाहिए कि 2011 से 13 के बीच आईसीआईसीआई में काम करते हुए माधवी बुच की भूमिका क्या थी और किन परिस्थितियों में बैंक और ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल इस पर राजी हो गए कि माधवी बुच एक ही समय दोनों जगह काम कर सकती हैं। जब वे एक फर्म के सिंगापुर ऑफिस की प्रमुख थीं, उसी वक्त आईसीआईसीआई बैंक तो नहीं आ पाती होंगी, तो उस समय बैंक उन्हें किस बात की तनख्वाह दे रहा था?
कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती ने भी यही सवाल उठाया है।